भारत का नागरिक होना एक पहचान नहीं बल्कि संविधान से मिला हुआ एक अधिकार है। क्योंकि भारत के बंटवारे के कारण लाखों लोग एक देश से दूसरे देश गए। ऐसे में यह तय करना मुश्किल था कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। इसी सवाल का जवाब देता है भारतीय संविधान का भाग 2, जिसे संविधान में नागरिकता नाम से संबोधा गया है। इस भाग में आर्टिकल 5 से 11 तक संविधान में नागरिकों से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। वो कौन से प्रावधान है, आइए हम जानते हैं। नागरिक हमेशा दो तरह के होते हैं, एक देशी और दूसरे विदेशी। भारतीय संविधान निर्माण के उपरांत देशी नागरिकों को विदेशी नागरिकों की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए, जैसे मतदान का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के अधिकार। पर विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं होते, क्योंकि उनके देश में उनको ऑलरेडी यह अधिकार दिए गए हैं। अगर इस संबंध में संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता से जुड़े आर्टिकलों की बात करें तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के अनुसार लोग भारतीय नागरिक बने। जैसे एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी करता है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये शर्तें हैं, अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता या पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो व्यक्ति भारत में रह रहा होगा तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसे और आसान भाषा में समझे तो जो लोग 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे थे और भारत से उनका संबंध था वे भारतीय नागरिक माने गए। अब आर्टिकल 6 की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके नागरिकता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 6 में दिए गए हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। और अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो वह तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब वह पुनर्वास परमिट यानी परमिट फॉर रीसेटलमेंट लेकर आया हो और भारत सरकार के पास नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया हो। इसे और आसान भाषा में समझे तो पाकिस्तान से भारत आए हुए शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति भारत वापस आया तो उसे भारत सरकार से पुनर्वास का परमिट यानी परमिट फॉर रीसेटलमेंट लिया तो उसे अनुच्छेद 7 के अनुसार भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यानी अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए है और अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान वापस गए और पाकिस्तान से फिर भारत वापस आए उन लोगों के लिए है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, जो उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। यानी जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मे हो लेकिन भारत से बाहर रहते हो, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसे आसान भाषा में समझे तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग यदि दूतावास यानी एम्बेसी में पंजीकरण कराते हैं तो वे भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिकों की चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 5 जो भारत के मूल निवासी की बात करता है, अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की बात करता है, अनुच्छेद 7 जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुए व्यक्ति की बात करता है जो फिर भारत वापस आए, और अनुच्छेद 8 भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसकी बात करता है। नागरिकता से जुड़े अन्य संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 9, 10, 11 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, जो डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है
कि किसी नागरिक ने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण की होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी कारण अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत ने एकल नागरिकता को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, जो कहता है कि जिन्हें अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधानों द्वारा भारतीय नागरिकता मिली है वे तब तक भारत के नागरिक बने रहेंगे जब तक वे भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। यानी कोई व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक संविधान द्वारा उसकी नागरिकता छीनी न जाए। यानी कोई व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कानून द्वारा उसकी नागरिकता छीनी न जाए। अब आता है अनुच्छेद 11, जो कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, भले ही वे नियम अनुच्छेद 5 से 10 में किए गए प्रावधानों से अलग ही क्यों ना हो। अब 1955 में किए गए नागरिकता अधिनियम की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। ये 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं समाविष्ट करने के आधार पर। तो ये था हमारे संविधान का पार्ट 2, जिसमें नागरिकता से जुड़े सारे प्रावधान बताए गए हैं। फिर आते हैं पार्ट 3 को लेकर, जिसमें फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तब तक के लिए जय हिंद।